Today we are starting our chapter, the proposal. It is about 10th class, and it will be helpful for HSC, TET, and what I'm saying, in CBSE or HBSC board as well. Okay, then we have to read it, and we are starting from the chapter. The name of the chapter is the proposal, and the book name is First Flight. Okay, and the name of the writer is Anton Chekhov. And if I talk about the theme, then the theme is anger and argument can ruin a relationship. ठीक है, before you read, we are starting. Let's start. And I am also requesting from you, please like, subscribe, and share my channel. Thank you. Before you read activity, first you the book, the lesson is giving you an activity. The word proposal has 12 meanings. हमें पता है कि proposal जो शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. कैन यू गेस वट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि इस नाटक में, यानी कि ये जो आपको प्ले दिया गया है, इसमें जो है प्रपोजल का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रपोजल किस लिए है? अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, कि एक सुझाव, जो योजना या कुछ करने के लिए, स्कीम, एन ऑफर ऑफ फॉर अस पॉसिबल प्लान और एक्शन, एक संभव योजना अथवा कार्य के लिए पेशकश, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, किसी का शादी के लिए हाथ मांगना. तो बच्चों आप लोग गैस करें 1 2 3 में से कौन सा रहेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ रशियन वेडिंग. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? यहाँ कह रहा है कि एक रूसी शादी की तैयारियां. ठीक है बात. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रूसी शादी के संस्कार के बारे में कुछ भी जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग, कि ये जो आपको ये नीचे जो लिख के दे रखा है, आप इसको अच्छे से रीड करें. ठीक है बात. प्रिपरेशन, तैयारियाँ फॉर अ रशियन वेडिंग, एक रशियन शादी की. अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. एक जो रशियन शादी जो होती है, रूसी जो शादी होती है, वो बहुत ही साधारण सी होती है. ठीक है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन. यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी योजना में क्या होगा? अंगूठी, दुल्हन की पोशाक, कारें और स्वागत शामिल हैं. ठीक है बात. ओके. अर्लियर द ब्राइड्स, यहाँ कह रहा है ये कि अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ अ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंशंस. ये कह रहे हैं कि इससे पहले दुल्हन को परिवार के स्वागत का सारा खर्चा उठाना पड़ता था, लेकिन हमें भी पता है, हम भी आजकल देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन में शादियाँ करते हैं. ठीक है, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक ही जगह जो है दोनों साइड के जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं उन सबको बुलाया जाएगा और वहीं पे खाना पीना पूरा फंक्शन होता है. ठीक है बात. यहाँ तक आगे ये कह रहा है, द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ 12 कार्स. ये कह रहा है कि रूसी शादियों में क्या होता है? Maybe I leave some lines, na? Yes, I leave. Sorry for it. Okay, let's start from a Russian wedding. यहाँ से हम start करेंगे. A Russian wedding lasts for 2 years. 2 days. Some wedding last as long as a week. रूसी शादी जो है वो 2 दिन चलती है, कुछ शादियां 1 सप्ताह भी चलती हैं. और उसके बाद ये कह रहा था कि सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, 1 सप्ताह तक चलती है. एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और जो ये अवसर होता है उसको अनेक सालों तक याद भी रखा जाता है. ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है इंडिया में. ठीक है. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग कार. कह रहे हैं कि जो विवाह संस्कार जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वो कह रहे हैं कि कार ज़्यादा जरूरी है. यहाँ ये कह रहा है बच्चों कि पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ 12 कार्स. यहाँ कह रहा है कि विवाह संस्कार का जो आवश्यक भाग जो होता है वो अनेकों कारों का जुलूस होता है. फिर यहाँ कह रहा है कि द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स. ये कह रहा है कि दूल्हे और दुल्हन के जो सर्वाधिक अच्छे मित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, शादी से पहले मिलते हैं, पोस्टर बनाते हैं, भाषण लिखते हैं और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं. व्हेन द ग्रूम
arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb 12 stairs to reach his bride. ये कह रहा है कि जब दुल्हा रजिस्ट्रेशन के लिए दुल्हन को लेने के लिए आता है तो उस पर उसे प्राप्त करने के लिए, यानी कि दुल्हन को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ठीक है, रूसी लोग जो है वो प्राय ऊंची इमारतों के भागों में रहते हैं, जिसको हम फ्लैट्स वगैरह कहते हैं, उनमें रहते हैं और दूल्हे को अपनी दुल्हन के पास पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर वो किसी तरह की वो लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है बात, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। The bride's friend ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. यहाँ पर ये कह रहे हैं लेकिन प्रत्येक पड़ाव पर उसे ऊपर जाने के लिए एक प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। दुल्हन के दोस्त जो है दुल्हन के जो दोस्त हैं वो मुश्किल प्रश्न पूछते हैं, कभी वो दुल्हन के बारे में पूछते हैं तो कभी वो मुश्किल पहेलिया टाइप सा कुछ पूछा जाता है और दूल्हा क्या करता है, अपने मित्रों की सहायता से उनका जवाब देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही मे बी शोन आ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। मतलब उसे कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी और उसे वहां पर बताना पड़ता है कि इनमें से उसकी दुल्हन कौन सी है, यानी कि दुल्हन की बचपन की फोटो से पहचाननी होती है। वेरी नाइस। आगे कह रहे हैं कि इफ़ ही गैस इज रॉन्ग, अगर वो गलत बता देता है तो ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसे आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। ये कह रहा है कि अगर वो जवाब गलत दे देता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद कह रहा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद नवविवाहित युगल जो है वो क्या करता है, मेहमानों को छोड़कर शहर के दृश्यों का दौरा करते हैं। ठीक है बात। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। 2-3 घंटों के बाद जो ये जोड़ा है ये क्या करता है, स्वागत के लिए पहुंचता है। ठीक है बात। द कपल सीट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली। जो कपल है वो कहाँ बैठेगा, वो एक स्पेशल उनके लिए जगह डिसाइडेड होगी या उसे सजाया होगा, डेकोरेट किया होगा, वहां पर वो अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ और इनवाइटेड जो उनके गेस्ट होते हैं उनके साथ वो वहाँ पर बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट्स टू द कपल। ये कह रहा है कि रिसेप्शन जो है वो कपल के प्रति टोस्ट के साथ आरंभ होता है। ठीक है बात। फिर वो यहाँ कह रहा है, द रिसेप्शन स्टार्ट, अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड says a few words to wish the couple, then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. यहाँ कह रहा है कि वेडिंग टोस्ट जो है वो उनके यहाँ पर एक क्या है, कस्टम है, रिवाज है, जहाँ कई नज़दीकी मित्र अथवा दूसरे दूल्हे के जो रिश्तेदार होते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, उसको बधाई देते हैं और प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने शराब का जो गिलास है उसको उठाता है और एक साथ, यानी कि सब एक ही टाइम में सब एक साथ पीते हैं उसको। ठीक है बात। आगे कह रहा है कि द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। यहाँ पर जो दुल्हन है द ग्रूम, हाँ, दूल्हा जो है वो क्या करता है, वो उसे किस करने के लिए कहता है, दूल्हे को कहा जाता है किस करने के लिए। ये जो है आपका यहाँ का हो गया, पश्चिमी सभ्यता हो गई एक तरह से। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट्स पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंक and generally have fun. After some time, the bride gets stolen, she disappears, and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually, it is his friends who steal the bride. Then there are the bride's friends, they steal the bride's shoe. The groom must pay money for the shoe too. The guests enjoy watching these tussles and कंटिन्यू पार्टिंग। ये कह रहा है कि कुछ इनके ये जो भी फंक्शन होते हैं उसके बाद, जैसे कि इन्होंने चीयर्स कर लिया, उसके बाद जो है
जो भी इन्होंने किया उसके बाद क्या करना पड़ता है, लोग जो है खाना पीना शुरू करते हैं और साथ में मजाक भी करते हैं। कुछ देर बाद दुल्हन को चुराया जाता है, दुल्हन को चुराया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। फिर दूल्हा उसकी तलाश करता है और उसे एक मतलब फीस उसके लिए देनी पड़ती है, ठीक है। और क्योंकि दुल्हन को जो छुपाया गया है, और दुल्हन को छुपाया किसके द्वारा जाता है, बाय हिज फ्रेंड्स, यानी कि जो ग्रूम है उसी के फ्रेंड्स उसे छुपाते हैं। तो उसके बाद वो उसकी फीस जमा करवाएगा, तब उसे वो उसकी दुल्हन मिलेगी। तब दुल्हन के दोस्त क्या करते हैं, दुल्हन के जूते चुरा लेते हैं, ठीक है। दूल्हे को भी जूतों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे भारत की अगर हम बात करें, यहाँ दूल्हे के जूते चुराए जाते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, रशियन वेडिंग में दुल्हन के ही जूते चुराए जाएंगे, बट हाँ वो सेम है कि पैसे जो है वो दूल्हा ही देगा, ठीक है बात। तब दुल्हन के दोस्त जो हैं क्या करते हैं, फिर दूल्हे को भी जूते के पैसे देने पड़ते हैं, और उसके बाद मेहमान लोग इन झगड़ों को देखते हुए आनंदित होते हैं, और पार्टी इस तरह से जारी रहती है। वेरी नाइस, अच्छा लगा पढ़ के भाई। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम इन कॉमन? हाँ जी बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द ब्लैंक द टेबल। ये कह रहे हैं कि मतलब क्या आप मतलब ऐसा क्या सोचते हो कि इनमें क्या सेम है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या सेम है, सिमिलर इन इंडियन वंस, कि पैसे जो है वो दूल्हे को देने पड़ते हैं और ज़्यादा पैसे उसी को ही देने पड़ते हैं। हमारे इंडिया में यही होता है ना, कि जैसे कि वेलकम के लिए जब दूल्हा आता है तो ग्रूम ही रिबन कटवाते हैं ग्रूम से और वही पैसे देता है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, वहाँ मतलब सीढ़ियों का हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है, वो भी उसके मित्र द्वारा। हमारे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है बात। हाँ उसके बाद जो जूते हैं वो चुराए जाएंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि दुल्हन के जूते चुराए जाएंगे, और हमारे इंडिया में क्या होता है, दूल्हे के जूते चुराए जाएंगे। सिमिलरिटी यहाँ पर ये रही कि दोनों में ही पैसे किसको देने पड़ रहे हैं, दुल्हे को, ठीक है बात। इतना क्लियर हुआ, very nice. Okay, the proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 1889. यहाँ पर ये कह रहा है कि नाटक ऐसे संपन्न जो है, हम कहेंगे कि जो ये नाटक है, द प्रपोजल, जो ये आपको नाटक दिखाया जा रहा है, ये मूलतः है, मतलब अगर इसका ओरिजिनल नाम देखें तो इसका ओरिजिनल नाम अ मैरिज प्रपोजल रहेगा। इज़ अ वन, आप बच्चों इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, और जैसे आपका जो पेपर आता है ना, आई मीन टू से बोर्ड के एग्ज़ाम में, आप इस लाइन को एज अ कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, आपको मतलब मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा। और सिर्फ यही क्यों, आप ये पूरा पैराग्राफ जो आपका दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसको आप पूरे को उठा सकते हो, अच्छे से इसको याद कर सकते हो। अगर आप ये लाइनें, ऐसी लाइनें उठाते हो तो जो एग्जामिनर होता है उस पर इस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ता है, और वो आपको मार्क्स जो है खुल के देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 1889, तो ये लाइनें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होती हैं, ठीक है बात। ओके, नेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है बच्चों, सॉरी वेट फिर कह रहा है द प्ले, ये जो नाटक है, ये शायद आपको समझ आ गया होगा कि अ मैरिज प्रपोजल है, एक एक्ट है, ठीक है। रशियन शॉर्ट स्टोरी है, राइटर है जो ड्रामाटिस्ट जिनका नाम है एंटोन चेकोव, और ये लिखा गया था 1888 या 1889 में, ठीक है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय इंकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाटक ऐसे संपन्न परिवारों के बारे में है जो दूसरे संपन्न परिवारों से संबंध जोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पर कह रखा टू इंक्रीज स्टेट इंक्रीजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। यहाँ पर मतलब जो है पैसे को लेकर भी, अपनी संपत्तियों को भी जो है शादी द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है बात। ओके, आगे कह रहा है कि इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन शुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Shubukov's 25-year-old daughter Natalia, ठीक है। अगर है कि इवान लोमोव जो खुद भी धनी है, धनी स्टीफन चुबुकोव नहीं है बच्चों, ये सुबुकोव ही कहा जाएगा इसको, का पुराना धनी पड़ोसी है, ठीक है। वह उसकी 25 वर्षीय बेटी नतालिया का हाथ मांगने आता है, ठीक है बात। ओके,
All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. ये कह रहा है कि जो हमें यहाँ पर हमारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, यहाँ पे तीनों कैरेक्टर जो है क्या है, झगड़ालू हैं, छोटे महत्वहीन बातों पर ये झगड़ते हैं, मतलब इनकी बात में दम नहीं होता, ठीक है। और इन सब से क्या होता है, झगड़े के प्रस्ताव को भूल जाने का डर है, ठीक है। परंतु अच्छी आर्थिक चेतना निश्चित करती है कि प्रस्ताव रखा जाए, हालांकि शायद झगड़ा जो है वो क्या रहेगा, चालू ही रहेगा। यहाँ पर आपको कैरेक्टर दिखाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं स्टीफन स्टीपेनविच शुबुको, ठीक है, एक जमींदार है, ये लैंड ओनर है। उसके बाद है नतालिया स्टेपेनोवना, ठीक है, मतलब ये उसकी बेटी है जमींदार की, लैंड ओनर की, ठीक है, जिसकी उम्र यहाँ पर 25 ईयर्स बताई गई है। उसके बाद है इवान वेसिलेविच लोमोव, ठीक है, इवान वेसिलेविच लोमोव, नेबर ऑफ शुबुको, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। ये कह रहे हैं कि शुबुको का ये एक पड़ोसी है, एक बड़ा और दिल खुश परंतु एक बहुत ही शकी जमींदार टाइप सा कुछ बता रखा है बात, ठीक है। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे कह रहे हैं अ ड्राइंग रूम इन शुबुकोज हाउस। बच्चों आपको पता है कि जब भी प्ले चलता है तो उसमें आपके सामने एक जो है पर्दा ओपन होता है, फिर उसके पीछे जो है प्रोग्राम चलते हैं, मतलब अलग अलग सीन आपको दिखाए जाते हैं, फिर पर्दा गिरता है, फिर अलग ऐसे कुछ प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इसको रीड करते हो, अगर आप किसी प्ले को रीड कर रहे हो, किसी प्ले के पार्ट को रीड कर रहे हो, तो वहाँ आपके सामने उसकी जो है इमेज बनाई जाती है कि आपको मतलब वो चीज़ चलती हुई महसूस होती है, ठीक है बात। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। ड्राइंग रूम इन शुबुकोज हाउस, यहाँ पर आपको शुबुको के घर का ड्राइंग रूम जो है सबसे पहले दिखाया जा रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि लोमो एंटर्स, लोमो जो है वो एंट्री करता है, यहाँ पर एंटर्स आया है, यानी कि अगर हम बात करें टेंस की तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों टेंस जो है वो आप इस तरह से अगर सीखते हो तो मैं ये मानती हूँ कि आप जल्दी टेंस सीख जाते हैं, और उसके अलावा आपको ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब यहाँ पर लिख रखा है लोमो एंटर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोमो क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब आपकी एंटर है, और साथ में क्या लगा है, एस लगा है, ठीक है। तो लोमो क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे ये कह रहा है वियरिंग आ ड्रेस, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ आपके सामने दिखाया जा रहा है कि वो एक ड्रेस पहन रहा है, एंड वाइट ग्लव्स, और सफ़ेद कलर के दस्ताने पहन रहा है। शुबुको राइजेज टू मीट हिम, शुबुकु जो है वो उससे मिलने के लिए खड़ा होता है, ठीक है। राइजेज फिर से आपको पता लग रहा है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। हम कहेंगे ये कौन सा टेंस रहने वाला है, यहाँ ये रहने वाला है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। मैंने ये लेसन कभी रीड नहीं किया है, बट लग रहा है कि ये जो आपका लेसन जो है ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट में चलने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो बोल रहा है, जो बात स्टार्ट हो रही है चैप्टर की वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। शुभको सबसे पहले बोलता है, क्या बोलता है शुभको, जरा सुने। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, whom डू आई सी, मैं किसे देखता हूँ, whom डू आई सी। अब यहाँ पर आपका अगर हम बात करें, फिर से आपका टेंस दिखाया जा रहा है whom डू आई सी, तो ये आपका है प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन के साथ इंटेरोगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव पार्ट रहेगा, ठीक है बात, जिसमें ये कह रहा है whom डू आई सी, मैं किसे देखता हूँ, ठीक है बात। आगे कह रहा है इवान वेसिलेविच, ठीक है, यहाँ पर नाम ले रहा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीज हिज हैंड, उसके हाथ को मतलब जोर से दबाता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। वो कह रहा है कि अब यह एक आदर्श है मेरे प्रिय, तुम कैसे हो।
लोमो, अब यहाँ पर लोमो बोल रहा है थैंक यू, धन्यवाद। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप किस प्रकार चल रहे हैं, यानी कि वो अभी तक एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। शुभू को वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। बस हम किसी तरह से चल रहे हैं, यानी कि शुभू को जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि बस हम किसी तरह से चल रहे हैं मेरे एंजल, आपकी प्रार्थना का धन्यवाद है, कृपया बैठे। आप जानते हैं आपके अपने पड़ोसी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रिय साथी, आप दिखने में इतने औपचारिक, यानी कि वो फॉर्मल ड्रेस में जो हमें ऊपर बताया था कि उसने सफ़ेद कलर के दस्ताने पहने हैं, एक ड्रेस मतलब जैकेट पहनी है, ठीक है बात। तो वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से तैयार होके कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है क्या, ठीक है। तो फिर लोमो कहते हैं नो, नहीं नहीं, ओके, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर स्टेपन स्टीपेनोविच, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं बस आपसे ही मिलने आया हूँ सम्माननीय स्टीपन स्टीपेनोविच, ये नाम भी बड़े खतरनाक रख रखे हैं इनके तो, है ना। हाँ सॉरी बच्चों। आगे ये कह रहा है कि शुभू को वापस कहते हैं देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीसियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। वो कह रहे हैं कि तब आप शाम की ड्रेस में क्यों हैं मेरे मूल्यवान, मानो आप नववर्ष की मुबारकबाद देने आए हो। लोमो, well, you see, it's like this. Takes his arm. I have come to you, Honor Stepan, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always. So to speak, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, Honored Stepan Stepanovich. वो कह रहा है कि अच्छा आप देख रहे हैं यह इसी तरह है, वो मतलब उसकी एकदम से बाजू पकड़ता है, मैं आपके पास आया हूँ सम्माननीय स्टीपनोविच। फिर वो कहता है कि आपको एक प्रार्थना के साथ एक तकलीफ देने के लिए, यद्यपि पहले 1 या 2 बार मैंने आपकी सहायता मांगने का विशेषाधिकार प्रयोग किया है और आपने सदैव कहना होगा, मतलब उसने हमेशा हेल्प की होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। सम्माननीय स्टीपेनोविच, ठीक है बात। ओके, शुभू को एक तरफ होते हुए he's come to borrow money, shan't give him any allowed, what is it my beauty। मतलब वो शायद खुद से ही बात कर रहा होगा यहाँ पर कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे से पैसे उधार मांगने हैं, क्या मैं इसे दूंगा, जोर से, क्या है मेरी सुंदरता, मतलब वो एकदम से उसको मतलब वो वापस से पूछता है व्हाट इज इट माय ब्यूटी। लोमो, यू सी ऑनर स्टीपेनिच, आई बेग पार्डन स्टेपन, ऑनर रिच, आई मीन आई एम awfully excited as you will please notice, in short you alone can help me, though I don't deserve it of course and haven't any right to count off on your assistance। तो यहाँ वो कहता है कि लोमो कह रहा है कि आप देखते हैं सम्माननीय स्टीपेनिच, मैं माफ़ी चाहता हूँ स्टीपन सम्माननीय, मेरा मतलब है मैं बेहद रोमांचित हूँ जैसे आप कृपया देखोगे। संक्षिप्त में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ अवश्य ही, और न ही मेरे पास आपसे सहायता मांगने का अधिकार है। शुभू को ओह डोंट राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हो रहा है स्पिट इट आउट, ठीक है बात, ध्यान से सुनेंगे आप। ओ इसके चारों ओर मत घूमो मेरे प्रिय, जल्दी से उगल दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टिप इट आउट है ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है और आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है बात। ओके, नेक्स्ट वो कहता है, लोमो कहता है one moment, this very minute, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia in marriage। मतलब वो यहाँ पर वो अपना प्रपोजल डायरेक्ट रख देता है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि मैं आपकी बेटी का जो है हाथ मांगने यहाँ आया हूँ शादी के लिए, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये आपके सामने सुबुको है और ये
कोट पहन रखा है, वाइट कलर के ग्लव्स है लोमो के, ठीक है बात। फिर शुभुको जो है वो खुशी से यानी कि जॉयफुली, बाय जो इवान, इवान विश्व, पता नहीं भाई क्या है ये, वेसिल विच से इट अगेन आई डिडंट हियर इट ऑल। वो कहता है कि अच्छा एक बार और कहो, मैंने सुना नहीं, एक बार और बोलो आप। यानी कि वो यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुश हो गया उसकी ये बात सुनकर, ठीक है। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरा सम्मान है यह पूछते हो, मतलब वो फिर से अपनी बात कहता है, ठीक है। शुभ को इंटरप्टिंग, मतलब वो उसे बीच में ही रोकता है। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। एंड सोन, मैं मतलब इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। येस इंडीड एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, मैं ये पूरा रीड करना चाहूँगी। येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग embarrasses and kisses no more. I have been hoping for it for a long time. वेट बच्चों वेट। हाँ जी बच्चों, सॉरी, एक्चुअल में मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसे ही हो पाता है, सॉरी फॉर इट। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद ये चैप्टर 2 या 3 वीडियो ले सकता है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए वगैरह। येस इंडीड एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग embraces and kisses Lomo. I have been hoping for it for a long time. It's been my continuous desire. Sheds a tear, and I always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love, and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off all my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and ऑल दैट। मतलब वो यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है कि वो कितना खुश हुआ है जब लोमो शादी का प्रस्ताव लेके, नतालिया से शादी करने के लिए अपना प्रस्ताव लेके आता है। तो वो कहता है कि हाँ वास्तव में, ओ ये सब बातें, लोमो को मतलब वो गले लगा रहा है, उसे चूम रहा है। यहाँ आपके सामने बिल्कुल अच्छे से एक एक जो है मूवमेंट को मतलब शो किया जा रहा है। मैं तो लंबे समय से इसकी आशा कर रहा था, यह मेरी निरंतर इच्छा रही थी। और वो क्या कर रहा है, साथ में आंसू बहा रहा है, शेड्स अ टीयर, ठीक है। और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया मेरे एंजल, मानो तुम मेरे ही बेटे हो। परमात्मा तुम्हें मतलब तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें प्यार करे। मतलब वो बहुत सारी यहाँ पर ब्लेसिंग्स जो है दिए जा रहा है। और इतनी अधिक आशा, मैं मूर्खों की बातें व्यवहार किस लिए कर रहा हूँ, मैं खुशी से असंतुलित हो गया हूँ पूर्ण रूप से। मतलब वो यहाँ पर बता रहा है कि वो अपना जो बैलेंस है वो खो चुका है, वो बहुत खुश हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ओ मेरी आत्मा के साथ मैं जाऊंगा और नताशा को बुला लाऊंगा। तो यहाँ पर वो एंड ऑल दैट कह के जाता है, ठीक है। लोमो ग्रेटली मूड यानी कि प्रभावित होकर ओनर स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। वो कह रहे हैं कि क्या सोचते हो आप कि मैं उसकी सहमति पर विश्वास करूं। शुभू को, वाई क्यों नहीं, वाई नॉट अनदर, वाई नॉट क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, माई डार्लिंग मेरे प्रिय। एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज़ इन लव एग्ड, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, एंड सो ऑन शेंट बी लॉन्ग एग्जिस्ट, ठीक है बात। यहाँ पर वगैरह क्यों नहीं, जरूर, मानो वह सहमत नहीं होगी, वह प्यार में है, वह प्यार में बीमार बिल्ली की तरह है, और वह लंबे समय तक नहीं रहेगी। एग्जिट का मतलब है बच्चों कि शुभ को जो है वो वहाँ से जा चुका है, ठीक है। यानी कि शुभ को वहाँ जो आपका प्ले चल रहा है वहाँ से वो जो है एग्जिट कर चुका है, जा चुका है। उसके बाद बात आ रही है लोमो की, ठीक है। और लोमो ने बहुत सारा अकेले में ही कुछ बोला है, ये लंबी सी बात बोली है, बट ही सेड वी हैव टू रीड इट। लोमो, इट्स कोल्ड, मतलब क्या है यहाँ पर, ठंड है। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं सारा कांप रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई एड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, यानी कि वो इस तरह से कांप रहा है जब मतलब वो एक ठंड नहीं लगती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की ठंड फील होती है,